Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I am here with another video जिसमें उर्वा हैकू ने पाकिस्तान और इंडिया की वॉर से रिलेटेड कुछ बातें कही हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है. This clarity of thought and I thought I should share it that it's not about politics, it's about self-respect. और अगर मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो आप इमेजिन करें कि आपके सामने एक क्राइम हुआ है या एक मर्डर हुआ है और जितने भी वहाँ लोग हैं ना वो आपसे कहने लग जाएं कि ये आपने किया, तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट क्या होगा? आप सबसे पहले ये कहेंगे कि ओ माय गॉड, दैट्स अ लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी, या आप सबसे पहले कहेंगे हाउ डेयर यू अक्यूज मी ऑफ समथिंग दैट आई हैव नॉट डन? ऑब्वियसली आप कहेंगे कि ये मैंने नहीं किया, आप मेरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाएं, बैक ऑफ, राइट? ये बात नहीं है कि आपको अफसोस नहीं है या आपको दुख नहीं है, लेकिन आप ह्यूमैनिटी और आपका जो एक ह्यूमन होने का जो पहला इंस्टिंक्ट होगा ना वो ये होगा कि ये मैंने नहीं किया, एंड डू नॉट डेयर एक्यूज मी ऑफ समथिंग जो मैंने नहीं किया. ये बेसिक हमारे इर्द गिर्द के लोगों को समझ नहीं आ रही. मतलब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, लेकिन सबसे पहले सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. ठीक है, आई एम ऑल फॉर कोलैबोरेटिंग इंटरनेशनली एंड डूइंग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, एंड बहुत अच्छी बात है, एक तरह से आप अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे होते हैं. बट व्हेन देयर इज़ अ टेस्ट तो आपको साइड लेनी पड़ेगी. यू कैन नॉट से लेट्स डील विद दिस विद काइंडनेस एंड पीस, एंड यस वी आर ऑल फॉर पीस, वी आर ऑल हेयर फॉर पीस एंड वी आर ऑल हेयर फॉर काइंडनेस. लेकिन अगर कोई पहले आपको अपने घर से निकाल रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, मतलब आप रियल लाइफ में सोचे आपको कोई एक दफ़ा अपने घर से निकाले ना तो आप कभी वहाँ दोबारा ना जाएं. और यहाँ तो मेरा ख्याल है कि काउंटलेस टाइम्स ही हो चुका है, और मुझे समझ नहीं आती कि ऐसा क्या है जो वहाँ से आपको आज तक मिला है. मतलब मुझे आपको एक एग्जाम्पल दे देना तो मैं कहूँ कि हाँ भाई बहुत फ़ायदा हुआ था आपको, तो ठीक है आप न्यूट्रल रहें. वैसे तो तब भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपकी इज्जत से बढ़ के कोई लॉस नहीं हो सकता आपको, और कोई भी फ़ायदा उसके सामने कुछ नहीं है. लेकिन चलें, आप फिर भी मुझे एक एग्जाम्पल दे दें. आपको जो बनाया आपके मुल्क ने बनाया, आपके लोगों ने बनाया है, उनकी वजह से ही आपका नाम है. तो अगर आपको एक इंस्टेंस पे वो इज्जत और वो प्यार रिटर्न करना पड़ जाता है तो आप लोग फ़ौरन न्यूट्रल हो जाते हैं. आप लोगों के पास कहने के लिए ही कुछ नहीं होता. मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, एंड आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट दिस, और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं बेहतरीन अल्फाज चुनूं ये इजहार ख्याल करने के लिए, लेकिन ये कहे बगैर मुझसे अब रहा नहीं जा रहा था. आई डोंट वांट टू फील लाइक एन इडियट जिसका कोई ओपिनियन ही नहीं है. और बाय द वे इडियट का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसके पास किसी चीज़ का नॉलेज ना हो. और ये सिचुएशन मुझे इडियट्स की भी नहीं लग रही, ये सिचुएशन मुझे अजीब सी लग रही है. मतलब सबको पता है कि क्या हो रहा है. हम सबको अपनी इंडिविजुअलिटी पहचानने की ज़रूरत है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है. और ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, जो हमें कहीं और से चाहिए? मतलब अगर हम किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, तो हम भी वहाँ वैल्यू ऐड करते हैं. सो हैव फेथ इन योरसेल्फ आल्सो, एंड यस बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल, बी रिस्पेक्टफुल. लेकिन अगर कोई आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने की कोशिश करे तो उनको उनकी जगह और मतलब ये चीज़ें तो हम नॉर्मल लाइफ में भी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये हम इस मामले में क्यों भूल जाते हैं? जब आपकी एक पूरी कौम की आपके देखिए ये इंडिविजुअल चीज़ है ही नहीं. जब आप एक सर्टेन पोजीशन पे होते हैं, या मतलब ये वाला कोड तो सबको पता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी. जब आप एक सर्टेन जगह पे होते हैं तो आप एक पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज एन एक्टर. तो फिर आप जब अपने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो चले आपको अपना ख्याल नहीं है, और अगर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी प्रोटेक्ट करने की आदत नहीं है, वैसे तो मुझे पता है कि इन सबको आदत है जो इस वक्त नहीं कर रहे,
अपने लोगों के साथ तो वो बहुत बताते हैं कि उनकी कौन सी बाउंड्रीज जो हैं वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, तो फिर जब आपकी पूरी एक कौम को, आपके मुल्क को इस तरह टारगेट किया जा रहा होता है तो आपके पास कोई ओपिनियन क्यों नहीं होता देने के लिए?